दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी बाल लीलाएं गोकुल में की थी, लेकिन जब वो मथुरा लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि मथुरा मेरी कर्म भूमि है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ था, उसके पीछे उनकी कोई योजना थी और सबसे बड़ी योजना थी अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। गोकुल छोड़ने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं खत्म हो गई और शुरुआत हो गई उनके कर्म की, जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा पहुंचे तो उन्होंने वो सारे कार्य शुरू कर दिए जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया था। ये तो हुई भगवान श्री कृष्ण की बात कि उनकी कर्म भूमि मथुरा थी, लेकिन जरा सोचो कि हमारी कर्म भूमि क्या है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने कर्म को पूरी लगन और पूरी श्रद्धा के साथ करना। और सबसे बड़ी बात है कि कर्म करना पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है और कोई भी इंसान इस दुनिया में बिना कर्म किए रह नहीं सकता। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि अपने कर्म को पहचानते हैं, अपनी कर्म भूमि को पहचानते हैं और फिर खुद को और अपने जीवन को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित कर देते हैं। अपने कर्म को पहचानना, अपनी कर्म भूमि को पहचानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। अगर आप ये जान जाते हो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है और आप अपने जीवन से क्या चाहते हो, तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि आपका इस धरती पर जन्म लेना, भगवान के द्वारा आपको रचा जाना कोई संजोग नहीं है। इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना है और उसे जानना आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसके ऊपर ओशो ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। वो कहते हैं कि आपका होना कोई संजोग नहीं है, सृष्टि को आपकी जरूरत है। आपके बिना सृष्टि में कुछ कमी रह जाएगी और कोई भी उसे पूरा नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा समझ लिया और ये मान लिया कि आपका यहाँ पर आना कोई संजोग नहीं है, इसके पीछे विधि की कोई न कोई योजना है, तो फिर आप अपने कर्म को भी पहचान सकते हो और अपनी कर्म भूमि को भी, और फिर अपना पूरा जीवन उसके प्रति समर्पित कर सकते हो। हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमें अपने जीवन से क्या चाहिए और हमें जीवन में क्या करना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इससे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण जानना है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य नहीं है। अगर आप ये जान जाते हो और समझ जाते हो कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या नहीं है और आपको जीवन में क्या नहीं करना है, तो सबसे पहले आप भीड़ से अलग हो जाते हो और फिर आपका जीवन युद्ध और लड़ाई नहीं बल्कि एक यात्रा बन जाती है, एक सुखद यात्रा। दोस्तों, हम इंसान ज़्यादातर समय इस बात में बिता देते हैं कि कौन हमसे आगे है और कौन हमसे पीछे, और हम जीवन भर एक रैट रेस का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। हम जीवन भर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, दूसरों से compete करते हैं, फिर हमारा जीवन जीत और हार का एक खेल बनकर रह जाता है। हमारा जीवन एक ऐसा खेल बनकर रह जाता है जिसमें कि हमें जीतने के लिए दूसरों को हारना पड़ेगा, और फिर इस तरह से हम जीवन की अंधी दौड़ में इस तरह से फंस कर रह जाते हैं कि वहाँ से फिर हम कभी निकल नहीं पाते हैं, और फिर हम ना तो अपने कर्म को पहचान पाते हैं और ना ही अपनी कर्म भूमि को। अगर आप अपने कर्म और अपनी कर्म भूमि को पहचानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है, और ये जानना बहुत ही आसान होता है। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में हमारा पैशन है, ये जानने में वक्त ज़रूर लगता है। लेकिन हम अपने जीवन से क्या नहीं चाहते हैं, हमें जीवन में क्या नहीं करना है, ये जानना बहुत ही आसान होता है और हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आज आप देखो, ज़्यादातर लोग जीवन में वही करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आप अपने जीवन को ही देखो, अपने पिछले 24 घंटे को ही देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आज आपने ऐसा क्या किया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था और ऐसा क्या किया जो कि आपको करना चाहिए था। आप देखोगे कि आपको ज़्यादातर वही काम मिलेगा जिसे कि आप छोड़ सकते थे और जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा बहुत ही कम काम मिलेगा जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने ये किया जो कि बहुत ही अच्छा था।
तो अपने कर्म और अपनी कर्म भूमि को पहचानने के लिए सबसे पहले इस बात को जानो कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है और उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दो। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा और फिर आप अपने कर्म को बहुत ही अच्छे से पहचान भी पाओगे। दोस्तों, हर इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर पैशन होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये समझते हैं कि मुझे मेरा इंटरेस्ट और मेरा पैशन तुरंत पता चल जाएगा, हम उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे और हमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन दोस्त, ऐसा होता नहीं है। हम जब तक किसी भी काम को करते नहीं हैं तब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं और वो काम हमारा पैशन है या नहीं। इसीलिए जीवन में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आपको आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन तुरंत पता चल जाएगा। आप जब किसी भी काम को करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका उस काम में इंटरेस्ट है या नहीं। इसीलिए अपने जीवन में कुछ काम को निर्धारित करो जिसमें कि आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, फिर उस काम को करना शुरू कर दो। कुछ दिन के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, वो काम आपका पैशन है या नहीं। एक बार अगर आपको आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन पता चल गया, फिर आप देखोगे कि आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा और ये जीवन आपके लिए खेल बन जाएगा और फिर आप जहाँ पर भी होगे वही बन जाएगी आपकी कर्म भूमि। क्योंकि उस समय सारे डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं और फिर बच जाता है एक ही चीज़, आपका अपना इंटरेस्ट और अपना पैशन। यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट और अपने पैशन के पीछे काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना होता है चुनौतियों से और संघर्ष से, क्योंकि जीवन कभी भी आसान नहीं होता। भगवान राम जब वनवास गए तो वनवास ही बन गई उनकी कर्म भूमि, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में जितने भी ज्ञान अर्जित किए वो सब उन्होंने किए वनवास में रहकर ही। अगर वनवास की अवधि को हम भगवान राम के जीवन से निकाल देते हैं तो जरा सोचो कि भगवान राम का जीवन किस तरह का होगा। क्या वनवास के जीवन के बिना भगवान राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? दोस्तों, एक बात को याद रखो कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आती है आपकी कर्म भूमि में ही। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में थे तो उनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन जैसे ही वो अपनी कर्म भूमि यानी कि मथुरा पहुँचे तो उनका जीवन संघर्ष से भर गया। यही चीज़ हुआ भगवान राम के साथ। जब तक वो अयोध्या में थे तब तक उनका जीवन बहुत ही सरल था, लेकिन उनके जीवन की असली परीक्षा शुरू हुई जब वो वनवास पहुँचे। पर भगवान राम ने कभी भी हार नहीं मानी, संघर्ष का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया और वनवास को ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बना ली। इसी तरह से अगर हम गौतम बुद्ध का उदाहरण लेते हैं तो जब तक वो अपने घर में थे, अपने महल में थे, तो उनका जीवन आराम से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कर्म को पहचाना तो सबसे पहले उन्होंने अपने घर का ही त्याग कर दिया, ये जानते हुए भी कि आगे का रास्ता बहुत ही कठिन होगा और संघर्ष से भरा होगा। लेकिन अगर वो घर नहीं छोड़ते, आराम को नहीं छोड़ते, संघर्ष और चुनौतियों का सामना नहीं करते, अपने कर्म और अपनी कर्मभूमि को नहीं पहचानते, तो हम कभी भी उन्हें बुद्ध के नाम से नहीं जानते। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाए जबकि उन्होंने अपने कर्म और अपनी कर्मभूमि को पहचाना। दोस्तों, अपने कर्म को जानना, अपनी कर्मभूमि को जानना हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब तक आप अपने कर्म को नहीं जान पाते हो, अपने कर्म को नहीं पहचान पाते हो, तो उस समय सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको जीवन में क्या नहीं करना है। फिर आप वो करते चले जाओ जो कि अच्छा है आपके लिए भी और दुनिया के लिए भी। फिर आप देखोगे कि आपको आपका कर्म भी समझ में आ जाएगा, आपको आपका कर्म मिल जाएगा और आपकी कर्मभूमि भी। क्योंकि आप जिस दिन ये समझ लेते हो कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपको जीवन में क्या करना है, आपके जीवन का क्या कर्म है, तो फिर उस दिन आप जिस जगह पर होते हो वही बन जाती है आपकी कर्मभूमि। क्योंकि उस दिन आप अपने अंदर की आवाज़ को पहचान पाते हो और ये आपको जीवन में कभी भी भटकने नहीं देती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे मार्ग पर ही लेकर जाती है।